प्रणाम दोस्तों, मैं गोपुत्र राज आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संस्कार हरियाणा में। तो हमारा निरंतर प्रयास रहता है वीडियोस के माध्यम से भारतीय नस्लों को पूरे जोरों और सम्मान के साथ भारत में पुनर्स्थापित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गाय के दूध, घी, गौमूत्र, पंचगव्य से पूरा लाभ उठा सके। तो हमारा कहीं ना कहीं ये प्रयास दीपक भाई साहब के पास साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पे दीपक भाई साहब को देख सकते हैं, एक बिजनेसमैन होते हुए भी गौ माता के प्रति इतनी सेवा भाव और जो दया रखते हैं, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो देखिए दोस्तों, ये गोधन दीपक भाई साहब का, जिसकी हाइट काफ़ी हाइट, ये देखिए आप देख सकते हो। दीपक भाई साहब भी इसकी हाइट के आगे नज़र नहीं आ रहे, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कितनी हाइट का ये गौधन दीपक भाई साहब के पास है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दीपक भाई साहब के पास। और हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल संस्कार हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दीपक भाई साहब राम राम। राम राम भाई राजू, आप हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजू, जो टाइम निकाल के हमारे घर पधारे। और हमारे जो व्यूअर्स है उनको सभी भाइयों को राम राम। अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक, गांव नंगथला, जिला हिसार। अच्छा जी भाई साहब, अब हमारे को ये बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई गौ माता की आपकी? गौ माता की तो ऐसा भैया, जो बचपन में है ना, शौक था शुरू से ही गौ माता का। शुरू से ही कोई वैसे वैसे घूमती रहती थी, बछड़ी पकड़ ली, बछड़ा पकड़ लिया, शुरू से ही शौक है भैया। और शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत तो भैया अभी 4-5 साल से, जैसे पहले तो शौक था पकड़ने का, अब गौ सेवा करने का शौक है। और कितने सालों से आप गौ सेवा कर रहे हैं? गौ सेवा तो कम से कम 25 साल से कर रहा हूँ भैया। और आप ये बताएं हमारे को कि आप भैंसों की बजाय गौ पे ज़्यादा फोकस क्यों रखते हो? गऊ पे ज़्यादा फोकस तो इसलिए रखते हैं भैया, एक तो इसका जो दूध है ना, दूध अमृत है जी। हाँ, जैसे इसका दूध A2 मिल्क है। A2 मिल्क में जैसे है कि जो बीमारियों को दूर भगाने की क्षमता होती है। जी जी। हाँ, तो गाय के रखने के फायदे बताओ आप। गाय को रखने के फायदे तो ये है भैया, जैसे घर में रखेंगे ना तो सुख और शांति बनी रहेगी घर में। तो आपका क्या अनुभव है गाय रखने के बारे में? गाय में तो यही कहूँगा भैया कि हर एक घर में एक देसी गाय होनी चाहिए। और फीड में क्या कुछ देते हो? फीड में तो इनको चना है, खड़ है, बिनोला, तारा मीरा, सोयाबीन, मेथी, सभी मिक्स करके फिर देते हैं, मिलन मिक्सचर, न्यूट्रीडाइट। और भाई साहब, जो बेरोजगार युवा है उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा भैया कि एक गाय तो अपने घर ज़रूर रखें, ताकि इनको भी सहारा मिले। और घर घर जैसे गली में और है, तारों में फटने के लिए छोड़ देते हैं लोग, तो एक एक घर अगर बांध देंगे ना तो गायें मतलब घूमेंगी नहीं ऐसे। गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या गुण होते हैं? गुण की तो बात ये है भैया, दूध तो होता है, जैसे भेड़ है, बकरी है, भैंस है, ऊँट है, दूध होता है। इसका दूध नहीं होता, ये तो अमृत है भैया। और लोग बोलते हैं कि देसी गाय दूध नहीं देती और लात मारती है, उसके बारे में क्या कहोगे? देसी गाय वो तो देखो अपने रख रखाव पे है भैया, जैसा हम रखेंगे ना। जैसे पहली बात तो ये बंधेल नहीं होती। हमारे पुराने टाइम में जैसे कृष्ण भगवान जी थे, वो खुली रखते थे, घूमती थी, कहीं पे भी उनको रोको दूध निकाल लो। अब क्या है, एक जगह बंधने से है ना ये एग्रेसिव हो जाती है, तो सुबह शाम थोड़ा घुमाओ, दूध क्यों नहीं देगी, हाथ फेरो। अब ये आपके सामने है, हम इसका आपको दूध भी निकाल के दिखाएंगे अभी। और ये देख लो कहाँ से मार रही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी करो, मारने का कोई काम ही नहीं है। ये देखो दूध अब भी निकाल लो, चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कितने सालों से रख रहे हो? मैं 25 साल से देसी गाय रख रहा हूँ। तो इसका क्या कुछ फायदा आपको मिला है? फायदा तो यही है, घर में सुख शांति रहती है, दिन दुगनी रात चौगनी। और दूध जो पीते हैं ना, दूध में भी इतना मतलब गुण है कि पूछो मत, इसके तो अनगिनत गुण है। तो आम जन को क्या संदेश देना चाहते हो? आम जन को तो मैंने बता दिया, एक गाय तो अपने घर देसी होनी ही चाहिए भैया। तो आप एक बिजनेसमैन होते हुए भी साधारण
गवाले की तरह क्यों रहते हो? देखो भैया, बिजनेस अपनी जगह है, सेवा गौ सेवा एक अपनी जगह है। कितनी भी मतलब काम की मुझे देखो टाइम नहीं है, फ़ोन उठाने की भी टाइम नहीं है, फिर भी मैं गौएं के लिए टाइम ज़रूर निकालता हूँ। तो जो हमारे और भी गऊ भक्त है उनके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहोगे या नहीं देना? कॉन्ट्रैक्ट नंबर तो भैया कोई भी मतलब जैसे गायें दूध नहीं दे रही या गायें मारती है, कोई भी दिक्कत हो गायें के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर है मेरा 94 670 90 913। और डायरेक्ट आके मिलना चाहता है तो? हाँ मिल सकता है भैया। तो मैं भी दीपक भाई साहब के पास समय समय पे आता रहता हूँ और ये यहाँ पे जो भी आता है मिलने के लिए गाय का दूध जरूर पिलाते हैं ये। अब भी पिला के भेजेंगे आपको गाय का दूध, तो ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो ये कौन सी नस्ल की है? ये थारपारकर नस्ल है भैया। तो इसकी क्या पहचान होती है? पहचान यही है भैया कि इसका जो ये गड़कंबल होता है ना, ये ज़्यादा बड़ा होता है, और इसका ये माथा है ना जो ये थोड़ा चौड़ा होता है, सींग मोटा होता है। जी। हाँ, और ये नीचे थोड़ी सी सुंडी देखने के लिए मिलती है। देखो नीचे जो ये सुंडी है, ये होती है थोड़ी इसकी सुंडी। तो आप कहाँ से लेके आए थे? ये वैसे ही घूमती फिरती रोड से पकड़ी थी भैया मैंने। तो जो मतलब भैंसों पे ज्यादा फोकस रखते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? देखो भैंसे मैं रखता हूँ, लेकिन इतनी केयर नहीं कर पाता हूँ उनकी, क्यों इनके लिए ही टाइम निकालना। मेरी मम्मी है वैसे भैंसों की केयर वो करती हैं ज़्यादा, भैंसों का शौक़ मेरी मम्मी को है। हाँ, मैं भैंसों की तरफ कम ध्यान देता हूँ। भैंसें तो ऐसा एक बिजनेस तौर पे जैसे तैयार कर ली बेच दी, इसलिए रखते हैं। तो इसको बच्चा दिए हम भैंस का दूध नहीं पीते कभी। हाँ जी, बच्चा दिए हुए कितने दिन हो गए? इसको बच्चा दिया आज 18वां दिन है भैया। तो दूध का कुछ रिकॉर्ड? हाँ, दूध 11-12 लीटर दूध तैयार है जी अभी मौके पे। अच्छा। हाँ तो ये एक और बच्ची जो दिखाई दे रही हाँ, है? ये हरियाणा नस्ल है भैया, जी। ये हरियाणा नस्ल है। तो हरियाणा नस्ल की क्या पहचान होती है? हरियाणा नस्ल की भैया बता दूं आपको, हरियाणा नस्ल के एक तो ये नाभि है ना, ये बहुत कम होती है, छोटी होती है, देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये हम्प बड़ा होता है, और जो ये गड़कंबल छोटा है, और ये जो है माथा भीड़ा होता है, और ये सींगों के बीच में जो पोल है, देखो दिखाओ इसको, ये रहा देखो, ये पोल होता है, इससे पहचान होती है हरियाणा नस्ल की। तो ये कहाँ से लेके आए थे? ये भी वैसे ही घूमती की रोडों पे फिर रही थी। और ये एक और ये जो है, ये है भैया गिर नस्ल। गिर नस्ल की पहचान है, जैसे ये कान है ना इसका पत्ते जैसा होता है, और जो माथा है वो घड़े की तरह थोड़ा गोल गुलाई में, और पीछे से साहीवाल जैसा शरीर होता है, नाभि इसकी थोड़ी बड़ी होती है। जी। हाँ, इसके सींग थोड़े से मोटे और पीछे की तरफ होते हैं भैया। कान देखो, गिर नस्ल की पहचान तो भैया कानों से और माथे से, और नीचे नाभि जो है ना इसकी 5 इंच 6 इंच लंबी होती है। तो आप गौ सेवा के साथ अच्छा मुर्रादन भी रखते हैं, तो इनके बारे में बताइए। ऐसा है राजू भाई, मुर्रा तो ऐसा है कि मेरी माँ है ना, जो मेरी माँ को शौक़ है मुर्रा का, शुरू से ही रखते हैं। 2007 में हमारे नंगथला में जो मिल्क कंपटीशन और ब्यूटी कंपटीशन हुआ था ना, वहाँ भी हमारी एक जो जोटी थी वो पहले स्थान पर आई थी। तो इनके बारे में और बताइए कुछ। इनके बारे में तो भैया ये 20 लीटर दूध की है कटिया। वैसे जो भैंसें थी हमने बेच दिया अभी पीछे। एक ये है जो 2-3 महीने बाद बच्चा देगी। एक ये है हमारी, ये जो है अभी आपको पता ही है, यहाँ जो पीछे डाबी कला में जो कंपटीशन हुआ था ब्यूटी में, वहाँ इसने 4था-5वां स्थान हासिल किया था। तो आप नस्ल सुधार पे भी अच्छा काम करते हो, हरियाणा नस्ल को अच्छा बढ़ावा देते हो। हाँ हाँ, भारत की नस्ल को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये है हमारा मोदी नाम रखा है हमने इसका। तो ये बढ़िया पेडिग्री और बढ़िया लाइन से है, बढ़िया लाइन से, इसलिए हम इसको तैयार कर रहे हैं भी गाँव में सांड छोड़ने के लिए। हाँ, अच्छा घूमने फिरने लायक हो जाएगा, उस टाइम हम इसको गाँव में छोड़ेंगे नस्ल सुधार के लिए। तो ब्रीडिंग जो ब्रीडर है उनको क्या संदेश देना चाहते? ब्रीडरों को मैं तो यही कहूँगा भैया, जैसे कि अच्छा पशु रखो, अच्छे सीमन का चुनाव करो, और ब्रीडिंग मत होने दो। तो इसकी और क्या क्या खास बात है? ज़्यादा तो भैया एनब्रीडिंग का पता ही नहीं है लोगों को होता क्या है। एनब्रीडिंग क्या है कि जैसे हमारे
जात बिरादरी में जैसे गोत नहीं टालते हैं 4-5, वैसे ही पशुओं में भी मतलब इनकी जो वर्ल्ड लाइन है, दादा है, पोता है, या जैसे काका ताऊ, ऐसे लाइन मतलब चेंज करनी होती है। जैसे अब ये है, ये सांड हो जाएगा, अब हमारी जो ये गायें हैं इससे थोड़ी प्रेग्नेंट करवा सकते हैं हम। लोग क्या है, सांड देख लिया और उसको प्रेग्नेंट करवा दिया, ये नहीं पता भी ये इसी का बच्चा है। इसको बोलते हैं अनब्रीडिंग। ये भी दीपक भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है, तो इसके बारे में और कुछ बताइए, क्या खास बात है इसमें? ये देखो, आपने हाइट लेंथ तो देख ही लिया हमारी गाय की, और ये देखो 18 दिन के बच्चे की इतनी हाइट लेंथ आपको मिलेगी नहीं, कहीं पे भी घूमने को नहीं मिलेगी। ये देखो अभी से इसका हम्प, अभी से इसका हम्प देखो, आप दिख रहा है हम्प देखो, और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो। तो आने वाले टाइम में मुझे पता है ये भाई अच्छा नाम रोशन करेगा, नस्ल सुधार में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो और गौ सेवकों के बारे में क्या बोलना चाहते हो आप? गौ सेवकों को मैं तो यही कहूँगा भाई, गऊ की रक्षा करो। कई बार गायें देखी है तारों में फट जाती हैं, कई जैसे चोट लग जाती है, खड्डे में गिर जाती है, तो थोड़ी ध्यान करो उनकी। चलो, एक गाय ज़्यादा खर्चा नहीं है इनका, 2 टोकरी खाना खिलाओ, इतने में तो बस ये फुल हो जाती हैं। खर्चा तो है ही नहीं देसी गाय का। लोग देसी रूसी रखते हैं, बीमार भी, वो जैसे वो HF और जर्सी रखते हैं, वो बीमार भी ज़्यादा होती है, खाना भी ज़्यादा खाती है, और दूध तो बस पूछो ही मत, जहर है दूध तो। HF और जर्सी और देसी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो सारा ही भैया, ये खाना भी कम खाती है, बीमार भी कम होती है, और दूध भी बढ़िया देती है। तो दीपक भाई साहब, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी राजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी दूर से हमारे पास टाइम निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए दीपक भाई साहब की ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय भारत, जय हरियाणा, जय हिंद।